दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण पर वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अर्थात आप कह सकते हो दोस्तों F बराबर R/2। क्या होता है दोस्तों? F बराबर R/2, यानी कि आप लिख सकते हो R बराबर 2F। क्या लिख सकते हो दोस्तों? R बराबर 2F। इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है दोस्तों। इससे पहले हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं दोस्तों कि दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। हम दर्पण के बाएं तरफ सभी मानों को माइनस कब रखते हैं, कब प्लस रखते हैं, दाएं तरफ माइनस रखते हैं, कब प्लस रखते हैं, इसके बारे में यानी कि चिन्ह परिपाटी के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। आज का आपका टॉपिक रहेगा कि गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों F बराबर R/2 का संबंध होता है। इसी चीज को हमें दो रूपों में यानी दो दर्पणों के द्वारा प्रूफ करना है। तो दोस्तों पहला जो होता है आपका अवतल दर्पण होता है। क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, F बराबर R/2 प्रूफ करते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों पॉइंट आपका उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, F बराबर R/2 प्रूफ करते हैं दोस्तों, और ये R/2, यानी कि इसे दो रूपों में हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। दो दर्पणों के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम टॉपिक पर चलेंगे, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, देखना है तो। आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है दोस्तों, मान लिया जाए ये एक दर्पण है, इसके बाहरी सतह पर क्या किया गया है दोस्तों, कलई कर दिया गया है। ये आपका दर्पण का द्वारक M1 और ये दर्पण का द्वारक M2 है। कह रहा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, इसमें ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है दर्पण की फोकस दूरी F व वक्रता त्रिज्या R आधी होती है। जो फोकस दूरी इसकी होती है दोस्तों, वो वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर एक ध्रुव P है, दर्पण का द्वारक M1 और दर्पण का द्वारक M2 है। जब इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दोस्तों किसी बिंदु B पर टकराने के पश्चात, बिंदु B पर टकराने के पश्चात दोस्तों, बिंदु B पर टकराने के पश्चात वो परावर्तित होती है। वो क्या होती है दोस्तों, परावर्तित होती है। ठीक है, तो परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है वही उसका फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। अब दोस्तों यहां से यदि हम एक लंब डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं दोस्तों, एक लंब डाल देते हैं, तो ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर आप कह सकते हो दोस्तों कि जो फोकस दूरी होती है उसकी त्रिज्या की आधी होती है। कह सकते हो यहां पर कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ये आपको प्रूफ करके हम दिखा दिए दोस्तों। अब आपको हम अवतल दर्पण के द्वारा इसके सूत्र का निगमन करेंगे कि F बराबर R/2 कैसे आया है, F बराबर R/2 कैसे आया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बताते हैं। दर्पण के लिए हम F बराबर R/2 में संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण के जरिए F बराबर R/2 में संबंध हमें ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण बना हुआ है जिसका द्वारक M1 M2 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, M1 और M2 है। इस पर AB दर्पण के ऊपर एक मुख्य अक्ष खींचा गया है जिसका ध्रुव क्या है दोस्तों, P है, जिसका ध्रुव P है, तथा इस मुख्य अक्ष के समांतर एक A से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर
बी बिंदु पर जाकर टकराती है और टकराने के पश्चात दोस्तों वो प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर आकर के ये क्या होती है दोस्तों, काटती है। अब मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर वो काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों बी से सी पर एक अभिलंब खींचा गया है परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, परावर्तन का नियम क्या है, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होती है अर्थात बराबर होती है। तो उसके लिए इसके बीच में एक हम अभिलंब सी डाल दिए हैं, जिसमें एक कोण आपका आई और एक कोण आपका आर बन रहा है। आपतन कोण यानी अपवर्तित किरण बी बिंदु पर पड़ती है और बी बिंदु पर पड़ने के पश्चात दोस्तों वो परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के पश्चात दोस्तों वो मुख्य अक्ष के ऊपर किसी एक बिंदु एफ पर काटती है। ठीक है, वही चीज यहां पर हम लिख दिए हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप यदि ऐसे हमारे लेक्चर से नहीं समझ पाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम इसको नोट कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। फोकस दूरी F है, इसका फोकस दूरी F है तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है एवं दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण एक AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है। दोस्तों मुख्य अक्ष ये है आपका और मुख्य अक्ष के समांतर एक AB प्रकाश किरण दर्पण के B बिंदु पर टकरा रही है। टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात दर्पण की फोकस दूरी F से होकर निकलती है तथा दर्पण के बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाने पर CB प्राप्त होता है जो कि एक अभिलंब का कार्य करता है, जो कि दर्पण पर एक अभिलंब का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से। अब दोस्तों इसे हम डिफाइन करेंगे दोस्तों, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यंजक प्राप्त करेंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, करेंगे। ठीक है, इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं अविलंब के बारे में। ए बी और एफ और सी चार आपको पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें ए एफ के ऊपर और ए बी के ऊपर एक अविलंब सी और बी डाला गया है। ठीक है दोस्तों, इनके कोण हम देखते हैं क्या होता है। आपतन कोण के बारे में यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो ए बी और सी यानी कोण ए बी और सी क्या कहलाएंगे ये दोस्तों, आपतन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो आपतन कोण कहलाएंगे। आई बात समझ में। उसी तरह से दोस्तों यदि हम परावर्तन कोण के बारे में बात करेंगे तो परावर्तन कोण क्या होगा दोस्तों, आपका सी बी और एफ हो जाएगा। यानी इसके मध्य क्या बन रहा है, परावर्तन कोण आर बन रहा है। तब ये कोण ये हो जाएगा सी बी एफ। ये क्या है दोस्तों, आपका परावर्तन कोण है। अर्थात कह सकते हैं कि आपतन कोण जो होता है दोस्तों वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ए बी सी जो होगा दोस्तों सी बी एफ के बराबर होगा। परावर्तन के नियम में यही पढ़ा है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है सेकेंड लॉ में। ठीक है दोस्तों, परावर्तन के नियम से। अब यहां पर नोट कर लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं दोस्तों। परावर्तन के नियम से नियमानुसार कर लीजिए। परावर्तन के नियमानुसार, अब दोस्तों परावर्तन के नियमानुसार यदि हम करेंगे तो कोण ए बी सी इजिकल टू बी सी एफ
ये क्या होगा दोस्तों, एकांतर कोण होगा। क्या होगा, एकांतर कोण होगा। कैसे होगा भैया, तो देखिए यहां पर ये ए बी और सी, उसके बाद यदि हम निकालेंगे दोस्तों तो यहां से कोण यदि हम ज्ञात करेंगे तो इनके मध्य में इधर से जा रहा है, आपतित किरण पड़ रही है और बी बिंदु पर पड़ने के पश्चात वो सी बिंदु से आकर टकराती है, यानी अवलंब खींचा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। इनके मध्य बना जो कोण होता है दोस्तों वो एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एकांतर कोण ये हो गया, इसको हम समीकरण नंबर क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 कह सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से नोट कर लीजिए आप लोग, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को ले लिया जाए दोस्तों, तो समीकरण नंबर 1 व 2 में LHS बराबर RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर देख लीजिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोण CBF इजकल टू कोण BCF। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण CBF इजकल टू कोण BCF हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहां पर दिया हुआ है दोस्तों CBF बराबर क्या होता है, तो CB और F बराबर यदि हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, B और F लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर काटे तो B और F हो जाएगा, BF हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से BCF यहां पर यदि हम नोट करेंगे तो दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव देखेंगे तो ये जो दूरी होगी एक दूसरे के अत्यधिक निकट होगी, अर्थात ये हो जाएगा आपका F और C हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, F और C हो जाएगा। तब इसको आप समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 आपका, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3, चूंकि यहां पर आप लिख सकते हैं देन तब चूंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर या समान होती है। अब आप कहोगे कि कैसे होता है सर, तो दोस्तों यहां पर हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर एक त्रिभुज हम बना दिए। अब ये देखिए यहां पर एक थीटा कोण है और यहां पर एक थीटा कोण है। क्या है दोस्तों, थीटा कोण है, तो बी सी, और यहां पर देखिए बी पर एक कोण बन रहा है और सी पर एक कोण बन रहा है। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी और इस थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी। अर्थात लिख सकते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या हो गई दोस्तों, बराबर हो गई। आई बात समझ में। जब ये बराबर हो जाएंगी तो इनका मान हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, ओके। इजकल टू कोण BCF, इसको समीकरण नंबर हम 3 माने थे, ठीक है। अब यहां पर इसका हम मान रखेंगे यदि, तो मान यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, BF इजकल टू FC हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, FC हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसको तो हम नोट कर चुके हैं, इसको तो हम अभी नोट कर चुके हैं। यहां पर दोनों कोणों को हम आपस में समान दिखा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों कोणों को आपस में समान दिखा दिए हैं। आगे देखिए, ये कोण इतना निकाल चुके हैं कि CBF इजकल टू कोण BCF, यानी कि ये BF इजकल टू FC हो गया। देन तब आप लिख सकते हैं दोस्तों कि दर्पण, सॉरी दोस्तों, यदि दर्पण का
द्वारक छोटा हो। दोस्तों यदि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, तब ये हो जाएगा। तो बिंदु B ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा, के अत्यंत निकट होगा। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका BF इजिकल टू PF। BF इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, PF हो जाएगा। ठीक है, ये दर्पण का आपका जो द्वारक होगा दोस्तों, ये एक दूसरे के बहुत निकट हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा PF, BF इजिकल टू PF। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर BF इजिकल टू आप PF जब नोट कर लिए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि PF इजिकल टू FC। PF इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, FC भी लिखा जा सकता है इसे। PF इजिकल टू FC हो गया यहां पर। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में हम PF जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब PF जोड़ेंगे तब ये क्या होगा, PF प्लस PF इजिकल टू FC प्लस PF। दोनों पक्षों में हम इसे जोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए, इतना जब जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 2PF इजिकल टू, इतना बराबर हम क्या लिख चुके हैं दोस्तों, FC प्लस PF बराबर हम लोग पीछे क्या निकाल चुके थे, PC निकाल चुके थे। ठीक है दोस्तों, PC निकाल चुके थे। तब ये हो जाएगा इन दोनों का योग, यानी कह सकते हैं कि FC और P और F का जो योग होगा दोस्तों वो PC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, PC के बराबर हो जाएगा। तब यहां पर हम PC नोट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये हो गया 2PF इजिकल टू PC हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आगे देखेंगे तब ये हो जाएगा आपका, चूंकि PC बराबर -R है। चिन्ह परिपाटी में हम बताएं दोस्तों कि दर्पण के सामने केंद्र क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, और PF बराबर फोकस दूरी भी क्या होती है दोस्तों, माइनस होती है। तब ये हो गया इतना। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, मान को इसमें रख देते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, और समीकरण नंबर यहां पर नोट कर लीजिए। समीकरण 4 में मान को रखने पर, अब यहां पर PC बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो PC बराबर -R हो जाएगा, और 2PF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो PF बराबर हमारा -F है, और यहां पर आपका 2 लग जाएगा, तो -2F हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस से जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, R बराबर 2F आया। इसी को हमें प्रूफ करना था, R बराबर 2F ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं कि F बराबर R/2 भी लिख सकते हैं, अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है। फोकस दूरी की आधी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नया आने वाला वीडियो दोस्तों या नोटिफिकेशन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप केवल एक लाइक कर दीजिए
यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पर हम व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। धन्यवाद।